फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे कि ये पाइपिंग कैसे लगेगी। ये रेडीमेड पाइपिंग है और इसमें हम इनविजिबल सिलाई करके दिखाएंगे। तो देखते हैं ये कैसे बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी नेक की कटिंग हो गई है, जिसको मैंने बकरम पे करके यहाँ कॉर्नर्स पे काट के पलट लिया है। 3 कॉर्नर्स में काट कर मैंने पलट लिया। ये देखिए सीधे की तरफ से हमारा ये आया है और इसमें मुझे ये लेस लगानी है। तो पाइपिंग लेस मुझे ऐसे लगानी है। तो अगर हम ऐसे ही लगा देंगे तो यहाँ पे स्टिच दिखने लगेगा इसका। तो इसका एक और उपाय है, वो भी देखते हैं। अब इसमें जो मुझे पाइपिंग ये लगानी है, इसमें जो पाइपिंग मुझे लगानी है, ये यहाँ से यहाँ तो स्ट्रेट चली जाएगी और मुझे यहाँ पे कॉर्नर का लुक देना है। ऐसे यहाँ से जो ये जा रहा है टर्न, यहाँ से मुझे कॉर्नर का लुक देना है। देखिए ऐसे। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, जब हम यहाँ से ऐसे कॉर्नर का लगाते हैं तो ये कॉर्नर ना बन के यहाँ पे ऐसे राउंड बन जाता है। तो कॉर्नर कैसे बनता है? कॉर्नर जब हम इसको यहाँ से ऐसे लगा दें, ये इतना इसके अंदर रहे और हम कट कर दें लेस, और दूसरा लेस जो है मतलब काटने के बाद उसका दूसरा छोर इसके ऊपर ऐसे करके लगाएं, तब ये प्रॉपर कॉर्नर का शेप आता है। देखिए ऐसे ये तब हमारा बिल्कुल ये प्रॉपर कॉर्नर बनता है इस लेस का। अगर हम ऐसे अलग से ना लगाएं, जैसे ये यहाँ से जा रहा है और यहाँ से अलग से ना लगाएं, कट ना करें, तो नहीं आता है। तो बिना कट के कॉर्नर कैसे बनाएं, ये हम आज देखेंगे। और एक और उपाय देखेंगे, अगर ऐसे स्टाइल से हम यहाँ सिलते हैं तो ये सिलाई दिखती है। तो उसका भी एक उपाय है कि जब हम बकरम ये बनाते हैं तो ये बकरम को हम ऐसे खोल लें और ये जो लेस है वो हम इस बकरम पे सिलेंगे। तो हमारा सिलाई हमारा इधर सामने के पल्ले में नहीं आएगा, ये हमारा उल्टे की तरफ में आएगा। ये देखिए ऐसे बकरम पे रख के सिलेंगे और जहाँ पे हमारा ये है, ये निशान जहाँ से फोल्ड होगा वो हमें देखते हुए इसको लगाना है, तो हमारा सही आएगा। जब ऐसे पलटेंगे तो हमारा कोई सिलाई मार्जिन नहीं दिखेगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ये देखिए यहाँ से फ्रेंड्स ये खुल रहा था लेस, तो मैंने यहाँ पे पहले ही सिलाई मशीन से सिल दिया है। अब इसको जो है ये मैंने बकरम खोल लिया, जो अंदर ऐसे फोल्ड जाता है इसको मैंने ऐसे खोल लिया है। अब इसी पे हमें लेस रखना है, देखते हुए कि कहाँ पे हमारा ये इसका जो पाइपिंग का लुक आ रहा है ये बाहर की ओर दिखे। तो यहाँ से देखिए मैंने सिलाई करनी शुरू कर दी है और यहाँ जो कॉर्नर बन रहा है, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे करके ऐसे जा रहा था कॉर्नर, ये कॉर्नर बन रहा है। तो यहाँ कॉर्नर तक लाएंगे और थोड़ा सा उससे और आगे लाएंगे, तब हमारा ये बनेगा। आप देख सकते हैं जब आप सिलेंगे तो आप इसको इधर पीछे भी नोटिस कर लीजिएगा कि इसको पलटने के बाद ऐसा तो नहीं कि ये वाली गोल्डन पट्टी ज़्यादा दिख रही हो, क्योंकि इस पाइपिंग में ये गोल्डन पट्टी नहीं दिखनी चाहिए, मुझे सिर्फ पिंक दिखाना है। ये तो एग्जैक्ट वैसे ही आ रहा है, देख रहे हैं, इस तरह से लगाना है। तो इसी तरह से आप लगाएंगे तो सीधे साइड में सिलाई भी नहीं दिखेगी। अब ये नोटिस करना है जहाँ मेरा कॉर्नर बन रहा था, ये जहाँ हमारा कॉर्नर, ये कॉर्नर बन रहा है। अगर आपको वैसे ना दिखे तो चाहे चौक से निशान लगा लीजिए, चाहे जैसे। तो ये कॉर्नर यहाँ बन रहा है तो हमें थोड़ा सा आगे, यहाँ कॉर्नर बन रहा है तो यहाँ थोड़ा सा आगे हमको ले आना है लेस को, ताकि बिना काटे बन जाए। क्योंकि इस तरह की लेस होती है तो वो काटने पे जितना काटेंगे उतना खुलेगी, तो इसलिए इसको ज़्यादा नहीं काटना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स ऐसे बन गया है। इसको निकाल लेंगे क्योंकि ये फोल्ड नहीं होगा निकालने से। अब ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैंने टर्न किया तो ये मेरा कॉर्नर बन रहा है। इसको अगर मैं बिछा के दिखाती हूँ तो ये देखिए यहाँ से मेरा कॉर्नर बन रहा है। अब ये कॉर्नर के अंदर ये लेस जा रहा है। अब हमको यहीं से ऐसा करना है कि ये लेस इसके नीचे से ऐसे करके आए। तो इसके लिए क्या करना है, इसीलिए हमें कॉर्नर जहाँ पे है, यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, इससे यहाँ तक नीचे से सिलाई ले गए हैं। फिर इसी लेस को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये जब आप ऐसे फोल्ड करेंगे, देख रहे हैं, देखिए एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि ये ऐसे करके फोल्ड जब आप करेंगे तो ये कॉर्नर देखिए ऐसे आएगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ऐसे आएगा और इस पर ऐसे जाएगा। ये जैसे हमने ऊपर वाली स्टिचिंग दी है वैसे ही देना है। तो ऐसे ही पकड़ के हमको इसको खोल लेना है, ये जो हमारा बुकरम का था। अब हमको यहीं पे सिलाई करना शुरू कर देना है, यहाँ पे ये, तो हमारा एकदम परफेक्ट जाएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे मशीन पे लगा ली हूँ। आपको एक बार फिर से मैं खोल कर दिखा दे रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर है, तो कॉर्नर से थोड़ा सा आगे मैंने स्टिच किया था। अब इसी को यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे, ये ऐसे फोल्ड करके रखेंगे और ये जो ये यहाँ पे ऐसे जा रहा है इधर का मूव, उस मूव पे ही हमें सिलना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम इसको लॉक कर लेंगे इसलिए इसको, नहीं तो ये भी खुलेगा। अब ये इसलिए यहाँ लॉक कर रहे हैं कि ये यहाँ पे सिलाई दिखेगी नहीं, हमारी ब्लाउज़ के सीधे तरफ भी हमको नहीं दिखेगी। इसको यहाँ से ऐसे लॉक कर लीजिए। जब ये ऐसे आएगा इसके ऊपर, ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको देखते हुए ही सिलना है कि हमारा इसके ऊपर आराम से चला जाए और हमारा गोल्डन वाला भी हिस्सा ना दिखे, सिर्फ पिंक दिखे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इतना कंप्लीट हो जाएगा तो आपको
मैं दिखाऊंगी कैसे इसका लुक आ रहा है। ये एग्जैक्ट ऐसी जगह रखना है आपको देखते हुए कि हमारा देखिए ये नेक्स्ट कॉर्नर यहाँ पे बनने वाला है। उससे पहले मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से स्टिच ये हुआ है। ये जब बुकरम खुला है, अब इसको जब पलटेंगे, ऐसे बुकरम देखिए पलटेंगे ये तब ये हमारा प्रॉपर कॉर्नर आ रहा है। वो लेस हमारा उठा और फूला भी नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हमारा ये देखिए कॉर्नर आराम से बन रहा है। अब ऐसे ही इस पर भी हम कर लेंगे। यहाँ हमारा नेक्स्ट कॉर्नर बनने वाला है, इस पर भी हम ऐसे ही करेंगे। जहाँ हमारा कॉर्नर बन रहा है इसको नोटिफाई करते रहिए आप कि यहाँ बन रहा है। जब आप सिलेंगे तो आपको नोटिस होगा। तो जहाँ हमारा बन रहा है कॉर्नर उससे थोड़ा सा आगे ले आना है। ये हम ले आए। चाहे तो आप हटा भी सकते हैं धागे को, और अगर नहीं भी हटाएंगे, ये नहीं भी हटाएंगे तब भी आप बना सकते हैं बिना धागा काटे या निकाले। उसमें मैंने आपको काट कर निकाल कर दिखाया था। इसमें चेक कर लूँ कि मेरा कॉर्नर परफेक्ट है कि नहीं। तो ये ऐसे करेंगे आप तो हमको धागा भी नहीं तोड़ना पड़ेगा। ये चीज़, इस लेस को हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे इस तरह, और इस लेस को हम फिर से अब इसका ये भी देख लेंगे फ्रेंड्स। ये जो होता है ये कभी कभी इधर हो जाता है, तो ये इधर भी ना हो, इसका ध्यान देना है। क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर्स पे कट होता है ना, तो सिलते समय ये पलट के इधर साइड हो जाता है, तो वो ना होने पाए, इसका ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा महीन काम होता है दोस्तों, तो थोड़ा टाइम लगता है, पर यही फिनिशिंग होती है। इसी तरह से फिनिशिंग दी जाती है। स्टिचिंग लाइन में फिनिशिंग का बहुत महत्व होता है। आप इसको इग्नोर करके अपना करियर नहीं बना सकते। अब यहाँ पे मेरा फिर से नेक्स्ट कॉर्नर देखिए बन रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये नोटिस रखना है कि कहाँ पे कॉर्नर बन रहा है। कॉर्नर से थोड़ा सा आगे ले आना है। जब आप आगे ले आएंगे तो आपको फ़ोल्ड करने में दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए ये मेरा ये कॉर्नर है। अगर आपको विजिबल हो रहा है तो यहाँ से ये मेरा कॉर्नर है और यहाँ से मेरा बुकरम पट्टी दिखने लगा है। तो बस इसी को ऐसे जस्ट टर्न करेंगे ये, और इसी पे ऐसे रखते जाएंगे। उससे पहले ये चीज़ जो हमारा उठ रहा है ये, इसको भी हम बढ़िया से लॉक कर देंगे एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से, ताकि ये उठने ना पाए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जितनी भी सिलाई है ऊपर में कुछ नहीं दिखती, इस तरह सिल देने से ऊपर में नहीं दिखती है सिलाई। इसमें भी ऐसे ही देख लेंगे कि ये पट्टी इधर की ओर ना हो, ये जो इसका मार्जिन होता है ये इधर की ओर ना जाए। तो नोटिस करके ही आपको करना है। मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह। अभी मैं ये कट नहीं कर रही हूँ, पहले मैं ये दिखा दूँ आपको कि कैसा लुक आया है। ये देखिए यहाँ से गया है। अब इसी मेन कॉर्नर को ही आपको दिखाना है मुझे। ये देखिए अगर आपकी कहीं सिलाई सही नहीं गई हो, ये आपका लेस यहाँ से विजिबल हो रहा हो गोल्डन वाला, तो आप दोबारा सिलाई चला लीजिए। ये देखिए इसका कॉर्नर कितना अच्छा बना है, बहुत सुंदर बना है कॉर्नर। ये देखिए फ्रेंड्स, बना है ना। तो इस तरह से कॉर्नर अगर इस तरह ना मोड़े और बनाने की कोशिश करें तो या तो मुझे काटना पड़ेगा, या तो नहीं काटे तो यहाँ से राउंड आ जाता है, ये राउंड कर्व होने लगता है। यहाँ से तो और भी राउंड, क्योंकि ये ज़्यादा वी में गया है। तो ये देखिए ये इस तरीके से अगर आप लेस लगाएंगे तो यहाँ कोई सिलाई भी विजिबल नहीं हो रही है। आयरन कर देने से एकदम बहुत ही सुंदर सा नेक बन जाता है विथ पाइपिंग। तो बताइए कैसा लगा आपको ये तरीका। ऐसे तो कॉर्नर बनने के बाद ये तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें भी जब आप इसको पलट के देखेंगे तो आपका ये चीज़ ऐसे जो हम लोगों ने मोड़ के बनाया ये ऐसे उठ रहा होगा, ऊपर की ओर आ रहा होगा, हर कॉर्नर पे हो रहा होगा। अगर आपका नहीं हो रहा है तो ये वाली चीज़ भी आपकी ऐसे ऊपर की ओर आ रही होगी। इसको भी अगर आप एकदम प्रॉपर बैठाना चाहते हैं तो यहाँ से इसी समय सिलाई लगा दीजिए। तो ना ही हमारा इसके पास वाले सिलाई दिखेगी, ना ही यहाँ वाला, इधर साइड में हमारा कोई सिलाई नहीं दिखेगा।
तो इसी समय हम इसको भी सिलाई यहाँ से लगा लेंगे, तो बिल्कुल हमारा प्रॉपर बैठ जाएगा, हमारा कोई सिलाई नहीं दिखेगा। और आपका कॉर्नर कहीं भी अगर सेट नहीं हुआ है तो इसको डबल जब सिलाई करेंगे उस समय आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस कॉर्नर पे आ जाएंगे तो जो हमारा वो निकला हुआ हिस्सा है उसको भी हम सिलाई से बैठाते जाएंगे, तो हमारा कुछ भी ऊपर की ओर नहीं दिखता है। यहाँ पे देखिए कॉर्नर आ गया, फिर इसको आप खोल लीजिए। ये देखिए अब हमारा ये पूरी तरीके से अंदर की ओर चला जाएगा। अब हम जब इसको पलटेंगे ये, तो हमारा ये पूरा ऐसे आएगा, देखिए ऐसे की ओर आएगा पूरा नेक, देख रहे हैं इस तरह से आएगा। यहाँ से हम कट कर देंगे एक्स्ट्रा लेस और ये तुरपन हो जाएगा। यहाँ से हमारी कोई सिलाई विजिबल नहीं है, आपको अगर हम क्लियर भी दिखाएं तो यहाँ से कोई भी सिलाई हमारा दिखाई नहीं देगा, देखिए बिल्कुल एकदम साफ़ सफाई से। इसी को फ्रेंड फिनिशिंग कहते हैं। ऐसे ही फिनिशिंग से काम करने से आपके कस्टमर बढ़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये पूरा लेस खुल रहा है, ये देख रहे हैं, ये इसको लॉक करना बहुत ज़रूरी है। लॉक नहीं करेंगे तो आप पूरा का पूरा आपका खुल जाएगा, तो इसके लिए आप सिलाई मशीन से इसको लॉक ज़रूर कर लीजिए, फिर आप स्टिच करिए। ये सारा का सारा यहाँ से निकलता जा रहा है मेरा लेस, जितना मैं खिंचाव दे रही हूँ उतना ही निकल रहा है। इसको आप लॉक ज़रूर करिए इस तरह। तो जैसे बैक पार्ट में मैंने देखिए लेस लगाया था वैसे ही मैं इस पर भी लगा रही हूँ, तो इनविजिबल हमारा लेस हो जाएगा। यहाँ पे मेरा एक कॉर्नर बन रहा है, तो इस कॉर्नर तक भी वैसे ही ले जाएंगे जैसे हम उसमें ले गए थे। तो यहाँ पे अगर हम एज इट इज़ यहाँ कट कर देंगे लेस को, तो वैसे ही जैसे इधर निकल रहा था बहुत सारा वैसे ही यहाँ निकल जाएगा, और निकलेगा तो यहाँ तक आपका डैमेज कर देगा लेस। तो आप लेस पर ही बहुत सारे सिलाई चला दीजिए जिससे वो बंधा रहे। इसमें लेस आपकी ऐसे गड़बड़ हो रही है, बार बार खुल जा रही है, तो आप इस पर बहुत सारा सिलाई चला देंगे तो वो बांधे रहेगा, वो खुलेगा नहीं। फिर आप इसको कट करिए, ये उसके बाद आप यहाँ से कट करेंगे तो आपका डैमेज नहीं होगा। ये देखिए अब आपका नहीं खुलेगा लेस, बिल्कुल सफाई से रहेगा। अब इसमें ये दिक्कत आती है कि इसका और बैक कंधे का जब हम लोग जोड़ करेंगे ये और ये, तब कुछ डिफ़िकल्टी आएगी, वो भी मैं बताती हूँ कैसे। का भाग ब्लाउज़ के पीछे का पार्ट है और ये है आगे का पार्ट। जब इस तरह हम कभी आपने नोटिस किया होगा कि इस तरह पाइपिंग जब हम अलग अलग लगाते हैं, पहले कंधे को नहीं जोड़ते हैं, पहले इसमें अलग अलग लगा के फिर कंधे को जोड़ते हैं, तो या तो हमको इस तरह कंधा जोड़ना होता है, इस तरह हम सीधे सीधे जोड़ देते, तो ये मेरा पूरा निकला रहेगा। एक इनविजिबल आता है जोड़ने वाला, जो एक हम खोलते हैं इस कंधे को, जैसे ये है बैक पार्ट है, इसका हमने ये पट्टी खोल दिया और फ्रंट वाले का हमने ऐसे बंद करके रख दिया और फिर हम सिलते हैं, तो इनविजिबल बनता है। लेकिन जब ये पाइपिंग लगाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आती है, आपको भी कभी हुई होगी ऐसी प्रॉब्लम कि आपने जैसे ऐसे सिल दिया, अब इसके बाद आप जो है ऐसे करके सिलेंगे और पलटेंगे, या ऐसे करके भी पलटेंगे ये, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, इसमें आप नोटिस करेंगे कि हमारा यहाँ का देखिए कॉर्नर ऊपर नीचे हो रहा है। ये अक्सर प्रॉब्लम आती है, इतना मोटा पाइपिंग है तो वो कवर अप नहीं कर पा रहा है कि एक बराबर में जाए, नहीं जा रहा है ना फ्रेंड्स। तो इसका तरीका क्या होगा आइए देखते हैं। तो इसका तरीका ये है कि ये जो हम लोगों ने एक कोई भी हिस्सा चाहे आगे का चाहे पीछे का, अगर हम बंद करके एक को खोल के रखते हैं इस तरह, तो उस तरह मत रखिए। हमको क्या करना है, इसको भी ओपन रखना है और इस वाले को भी हमें ओपन रखना है, और इस पर दाब सिलाई नहीं चली है, चली भी होगी तब भी हो जाएगा। जैसे ये लेस जब होता है तो आपको नोटिस करना है ये पाइपिंग और ये पाइपिंग ये दोनों एक सीध में हो, उसके बाद आपको ये स्टिच करना है। ये नहीं कि यहाँ का मैंने सीधे देख लिया और जहाँ स्टिच चलना है वहाँ आगे पीछे हो, तो नहीं, जहाँ पे स्टिच जाएगा तो यहाँ पहुँचेगा मेरा स्टिच, तो वहाँ पे हमारा होना चाहिए। तो इस तरह आपको ये दोनों बुकरम को खोल कर ही सिलना है, तभी आपका परफेक्ट आएगा। तो इसको आप उठा कर देख लीजिए कि आपका ये पाइपिंग और ये पाइपिंग बराबर आए, उसी पर ही आना चाहिए, तभी आपका परफेक्ट बनेगा। अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो ये अगर ऐसे करेंगे, यहाँ देखिए मेरा फिर भी आगे पीछे थोड़ा सा हो गया है, तो इसको खोल के फिर से सही करेंगे। ये वाला और ये वाला एक दूसरे के ऊपर ही हो, आगे पीछे ना हो। उसके बाद जब होगा तो ये हिस्सा हमको इधर करना है और ये हिस्सा इधर करना है। उसके बाद हम ये ऐसे अपना लगाएंगे, ये दोनों सेट करके ये ऐसे पलटेंगे, तब हमारा ये बराबर जाएगा, ये पाइपिंग हमारा तब बराबर जाएगा एक साथ। अब मेरा ये थोड़ा सा पीछे हुआ तो इसको फिर से सेट करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने ये फिर से खोल लिया है। अब मैं वापस से इसको सेट करूँगी ताकि मेरा ये प्रॉपर वैसे ही है जैसा मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैं उसके ऊपर से नहीं सिल के आगे से सिलूँगी ताकि कोई गड़बड़ ना होने पाए। ये फिनिशिंग तभी आएगी। तो मैं पहले ही देख लूँगी कि सही आ रहा है कि नहीं।
फिर आपको दिखाती हूँ। तो अगर इसको देखिए खोल के तो उधर सही आ रहा है। हाँ, अब मेरा ये सही आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ जो खुला है इसको भी लगा दूँगी स्टिच। अब मुझे लगता है कि ये सही आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा। तो अब मैं इसको कर लूँगी। ये फिनिशिंग होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कुछ करना है देखिए, बहुत सावधानी से करना पड़ता है। अब देख सकते हैं मेरा ये सिलाई में जा रहा है। अब अगर मैं ऐसे करके करूँगी तो ये मेरा प्रॉपर बैठ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से मेरा ये कंधे का देखिए बिल्कुल सीधे में जा रहा है। तो इस तरह से जब भी पाइपिंग वाला है करना है तो इधर से भी मेरा फिनिश है, जब आयरन करेंगे तो हमारा बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये देखिए इसकी सिलाई मेरी मिल रही है, बस यही चाहिए। और इधर से देखेंगे तो इधर से भी हमारा ये चीज़ नहीं दिख रही है, ये चीज़ मेरा इसके अंदर हुआ है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बैक का है, ये फ्रंट का है और ये मेरा कंधे का है। तो इस तरह से आपका कंधा बिल्कुल साफ सुथरा आएगा। तो ये देखिए ये कंधे की स्टिचिंग मैंने कर ली है, जिससे ये आप ध्यान दे रहे होंगे ये बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो अब ये कैसे करना है, ये एक साथ करना है। जब ये बकरम होता है ये भी सिलना है, कोई एक चीज़ मोड़ना नहीं है। अब इसको पलट के एक इधर साइड और एक इधर साइड कर लेना है। इसीलिए मैंने ओवरलॉक अलग अलग पर किया है, नहीं तो एक तरफ मोड़ना होता तो एक साथ करते, इसलिए मैंने इसको अलग अलग किया, क्योंकि ऐसे ऐसे करना था। अब ऐसे ऐसे करके तब इस कंधे को ऐसे मोड़ेंगे। अब इसमें भी यहाँ पे जो पाइपिंग ये अंदर फोल्ड हुई है वो यहाँ पे मोटा कर रहा है, ये वाला चीज़ जो अंदर हिस्सा आया है, तो उसको भी आपको देख कर बैठाना है कि बिल्कुल फिनिश के साथ आए। ये देखिए ऐसे आना चाहिए बिल्कुल। उसके बाद आपको तुरपन कर देना है, तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए हमारा पूरा नेक पैटर्न कंप्लीट है। ये देखिए कितना फिनिशिंग से ये हमारा आया है पाइपिंग, देख रहे हैं फ्रेंड्स। और इसका जो कंधे की मैंने सिलाई की थी देखिए ये भी बहुत अच्छे से आया है। ये देखिए कहीं भी हमारा धागा खींचा खींचा नहीं दिख रहा है, देखिए इधर से आया है ना। तो इस तरह से परफेक्ट स्टिचिंग सीखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।